हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई बिलीव एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस एनसीईआरटी एज सुन एज पॉसिबल। सो उसी लेक्चर में ये 8 चैप्टर हमने किया स्टार्ट किया था। और अभी राइट नाउ आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। सो एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आज हम करेंगे। और लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन देन विदाउट वेट। सो हियर in triangle ABC, right angle at B. ठीक है। So there is a triangle mentioned here, so we have to draw the diagram first. Triangle बनाना ही होगा। So let's make the triangle here. Triangle ABC. Just a second. Yeah. Okay. So this is triangle ABC. Now in this triangle, one angle is 90, as it is mentioned here that it is right angle at B, so 90 degree. So the side opposite to 90 will be the hypotenuse, as we have discussed in the previous class also. ठीक है। ए बी का भी लेंथ दिया हुआ है 24 और बी सी का लेंथ दिया हुआ है 7। ठीक है। सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, बट वन इंफॉर्मेशन वी डोंट हैव दैट हाइपोटेनस का लेंथ क्या है। हाइपोटेनस का लेंथ भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है साइन ए और कॉस ए। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाई वी नीड हाइपोटेनस का लेंथ। बिकॉज साइन जब भी लिखते हैं ना, लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट, रिवाइज इट एंड देन कम टू दिस। सो साइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का लेंथ ओके, ये भी साइड दिया हुआ, ये भी साइड दिया, वी कैन फिगर इट आउट। बट हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा वी डोंट नो। सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम आई होप एवरीवन नो, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली इफ आई राइट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो 24 स्क्वायर कितना हो गया? 576। ये हो गया 49। ऐड करोगे आएगा 625। सो ये तो एच स्क्वायर हुआ, तो एच का वैल्यू कितना आएगा? रूट ओवर 625 विच इज 25। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एच ऑल्सो। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे को ऑल द थ्री साइड, सारे के सारे तीनों साइडों का लेंथ पता हो। ठीक है। देन द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी बिकॉज साइन ए इज पी बाई एच। अभी कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहा है, जैसा कि हमने बार बार डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे हम एंगल ए ले रहे हैं। सो जो साइड एंगल ए के ऑपोजिट होगा विच इज 7, वो होगा परपेंडिकुलर। सो लेट्स राइट इट डाउन। एंड हाइपोटेनस तो कांस्टेंट है बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट टू 90। कांस्टेंट है 25 ही होगा, सो 7/25। सिमिलरली कॉस ए। सो जब कॉस लिखते हैं, सो कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ये रेशियो है बेस बाय हाइपोटेनस। कौन सा बेस होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं। एंगल ले रहे हैं ए, उसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर का लेंथ है 7 और बेस बेस का लेंथ होगा 24। सो बेस हो गया 24, हाइपोटेनस है 25, सो 24/25। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल नाउ। नाउ सेकेंड भी लिख लेते हैं फटाफट। सो लेट मी चेंज द कलर हियर सो दैट वी कैन मार्क the different angles. So sine C. Now we are talking about angle C, है ना। सो जब साइन लिख रहे हैं, साइन का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ओनली। बट कौन सा परपेंडिकुलर होगा इट विल डिपेंड अपॉन विच एंगल आई एम टेकिंग। सो वी आर टेकिंग एंगल सी दिस टाइम। साइड अपोजिट टू एंगल सी इज 24। ठीक है। सो ये होगा परपेंडिकुलर, ऑलवेज द साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे वैल्यू हो गया 24/25। ठीक है। सिमिलरली इफ आई राइट कॉस सी, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बट कौन सा बेस होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज 24 इज द परपेंडिकुलर हियर। सो बेस होगा 7, सो इसका वैल्यू होगा 7/25। ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्या किया हमने? फर्स्ट स्टेप वी कैलकुलेटेड द हाइपोटेनस, फाइनली वी कैलकुलेटेड ऑल द लेंथ्स, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, साइन है, कॉस है, साइन सी एंड कॉस सी। राइट।
ओके, so after the first question, let's very quickly move to the second one now. ठीक है, I hope the first one is clear. Second question. You see here, the diagram is already given here, taken from NCERT, question number 2. So, in this figure, you have to find out what is the value of tan P minus cot R. ठीक है, the figure is already given here. And in this figure, you can see that this length is given and this length is given. So, I think अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनस. सो विल राइट इट डाउन. ओके. अब कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा वो डिपेंड करता है कौन सा एंगल हम ले रहे हैं. सो हियर टू डिफरेंट एंगल्स आर मेंशन, P एंड R. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan P. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट क्लास, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है. अब कौन सा परपेंडिकुलर होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं. सो एंगल ले रहे हैं हम लोग P. ठीक है. सो P ये वाला एंगल है. इस P के ऑपोजिट कौन सा साइड है? साइड है QR. ठीक है. सो विल राइट QR. बेस कौन सा है? सो QR हो गया परपेंडिकुलर, रिमेंबर, विच वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो एनीवे, QR हो गया. और बेस क्या है हमारा? हाइपोटेनस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, परपेंडिकुलर वी गॉट, सो बेस ये रिमेनिंग साइड होगा विच इज 12. एज वी डोंट नो द थर्ड साइड एंड एज इट वाज डिस्कस इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, हमारे को सारे के सारे साइड्स का वैल्यू पता होना चाहिए. ठीक है. सो हियर ऑल्सो वेरी क्विकली विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम and we'll write h square is equals to 12 square plus this remaining square with remaining side which is QR square. इसका वैल्यू होता है 144. और यहाँ पे अगर 13 लिखेंगे हाइपोटेनस की जगह पे, इसका वैल्यू होता है 169. और QR स्क्वायर, ना इसको इस साइड लेके आते हैं. 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 25, दैट इज QR स्क्वायर. सो यहाँ से QR का वैल्यू आ गया 5. ठीक है. सो नाउ वी नो द लेंथ ऑफ दिस रिमेनिंग साइड एज वेल. और उसका वैल्यू अगर ये यहाँ पे पुट कर दे, सो tan P का वैल्यू हो गया 5/12. ठीक है. नाउ वेरी क्विकली लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot R. दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल R. ठीक है. सो cot R, राइट. और कॉट का क्या वैल्यू होता है? एज इट वाज डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास, कॉट का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. नाउ कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं. सो एंगल आर ले रहे हैं हम लोग दिस टाइम. सो एंगल आर के ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर. सो दिस टाइम परपेंडिकुलर का लेंथ हो जाएगा 12. ओके. और बेस का लेंथ क्या होगा? बेस का लेंथ होगा ये 5. बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होने रहने वाला है. ही इज नॉट गोइंग टू लीव हिज प्लेस. ठीक है. सो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज होते रहेंगे. सो बेस का वैल्यू अभी दिस टाइम इट्स 5 और परपेंडिकुलर का वैल्यू इज 12. What finally we have to find out? Finally, we have to find out what is tan P minus cot R. So finally, we have to find out what is tan P minus cot R. Let's put the values. Tan P का वैल्यू है 5/12. Cot R का भी वैल्यू है 5/12. So 5/12 minus 5/12, the answer will be 0. ठीक है. It's an important question. This type of questions will come in the exams also. बहुत ही इजी है, अगर सारे स्टेप्स को क्लियरली आप करोगे तो इट्स वेरी इजी. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. ओके. सो इन दिस क्वेश्चन, इफ साइन ए इज 3/4, लेट मी राइट इट डाउन हियर. 3/4 दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट कॉस ए एंड टैन ए.
मतलब साइन ए का एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है एंड यू टू फाइंड आउट रेस्ट टू एंगल्स। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले ही एक ट्रायंगल का डायग्राम तैयार रखें। ठीक है, वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ट्रायंगल के वी कांट डू इट। ओके, सो let's make the triangle first here, complete the triangle। okay, and it should be a right angle triangle always, है ना, क्योंकि हम राइट एंगल के ट्रायंगल के साथ ही डील करते हैं। सो लेट्स टेक ए, दिस बी एंड दिस इज सी। बी पे 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अभी एंगल ए। नाउ जस्ट टेल मी, अगर यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, सो साइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। ठीक है, साइन का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बट कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं ए। ठीक है, एंगल ले रहे हैं हम ए, दैट मीन्स ए के ऑपोजिट वाला हो गया परपेंडिकुलर, मार्क करके रखते हैं। और बिकॉज साइन का वैल्यू होता ही है पी बाई एच, मतलब एच हो गया ऑलरेडी वी नो 90 के ऑपोजिट वाले, और रिमेनिंग साइड हो गया, ये हो गया बेस। ठीक, सो फर्स्ट थिंग दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ पी बाई एच, मतलब साइन के जगह पे हमने लिख दिया पी बाई एच एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। मतलब पी जो है, जो पी का जो वैल्यू है वो 3 का कोई मल्टीपल होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पी का वैल्यू 3 नहीं होगा, नॉट एग्जैक्टली 3, बिकॉज ये रेशियो दिया हुआ है ना, 3/4 रेशियो दिया हुआ है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि पी का जो भी वैल्यू होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। सो वो कैसे लिखे हम? सो उसके लिए हम 3 के लिख देते हैं, और एच का जो वैल्यू होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है, बेसिकली 3 और 4 लिखा हुआ है, के और के ऐड कर दो। ठीक है, जस्ट सो यहाँ पे हमने 3 के ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 के ऐड कर दिया। ओके, बचा एक साइड, वो भी हमारे को चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉस। सो अगेन के को इग्नोर ही करते हैं, डोंट वरी अबाउट के। जस्ट हियर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, सो प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। 4 के मतलब हो गया जी 16। लेट्स के को बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 को लिखते हैं एंड पी को लिखते हैं 9। बी हमारे को कैलकुलेट करना है, लेट्स ब्रिंग इट दिस साइड, 16 - 9। ठीक है, सो बी आ रहा है कुछ ऐसा, √7। सो बी आ रहा है √7। √7 लिखते हैं, और बिकॉज हर जगह के लगा हुआ है, के इज द कॉमन फैक्टर, तो के यहाँ भी लगा देते हैं। नाउ वी नो ऑल द 3 साइड्स। अब हम सारा एंगल्स लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑल द रेशियोज। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज कॉस ए। सो अगेन कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन सा होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल है। एंगल सेम है, ए ही है, सो बेस होगा √7 के। हाइपोटेनस होगा 4 के। के और के हो जाएगा कैंसल, द फाइनल वैल्यू इज √7/4। ठीक है, बट वेन वी आर राइटिंग इन द एग्जाम विल मेक श्योर विल राइट ऑल द स्टेप्स, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आता है tan ए। अगेन tan ए, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं। एंगल ले रहे हैं ए, so we already know perpendicular for A is this, and for perpendicular for B is AB। So let's put the value, 3K by √7K, K काट देंगे, आंसर हो जाएगा √3 बाई, √, तो नीचे होगा ना। ओके, सो 3/√7। ओके, 3/√7, clear, perpendicular by base। So as you can see
सारे क्वेश्चंस में एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। दिस टाइम इट्स रिटन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। अभी तो जी एक काम करो, पहले ही स्टेप में एक चीज तो लिख लो कि cot a, ये 15 को इधर लेके आओ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 8/15, बिकॉज 15 मल्टीप्लीकेशन में था तो वो इधर जाएगा और इट विल बिकम 8/15। सो वंस यू हैव रिटन लाइक दिस, अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर होने लगा होगा कि हमारे को करना क्या है। वही सेम प्रोसेस रिपीट करना जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, फटाफट ट्रायंगल बनाएंगे। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और नाम लिखेंगे ABNC। बी पे होगा राइट एंगल। ठीक है, और यहाँ पे भी बात हो रही है एंगल ए की। यहाँ पे भी एंगल ए की बात हो रही है, सो वी मार्क मार्क कर लेते हैं। और एंगल ए के ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, वो मार्क कर लेते हैं। 90 के ऑपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस, वो मार्क कर लेते हैं। और बचा जो साइड है वो होता है बेस। तीनों का वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है। लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज। नाउ कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इफ यू रिमेंबर। सो बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया इज इक्वल्स टू 8/15, है ना। सो बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8/15। सो बेस अगेन, इफ यू रिमेंबर प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था हमने। सो बेस का जो वैल्यू होगा वो 8 के मल्टीपल में होगा। सो बेस हम लोग लिख सकते हैं 8 के, यहां लिख लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर होगा वो 15 के मल्टीपल में होगा। सो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं 15 के। अगेन हाइपोटेनस नहीं पता है, वो पता करना बहुत जरूरी है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट साइन। सो लेट्स सी हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस होगा, फॉर्मूला हमें पता है, A² इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिखते हैं, P² विच इज 15² प्लस बेस विच इज 8²। 15 इज 225, 64। ठीक है, कितना आ गया जी? 289। ये H² है, सो H कितना होगा? √/289। क्लास 10 में हो, ये पता होना चाहिए। 289 इज द स्क्वायर रूट, इज द स्क्वायर ऑफ 17। सो H आ गया 17, और यहाँ पे बिकॉज हर जगह K है, कॉमन फैक्टर है, K ऐड कर देंगे। तीनों साइड चल गया हमें पता। अभी हम लोग फटाफट लिख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। P है 15 के, H है 17 के। फाइनली लिख देंगे हम 15/17। ठीक है, सेक ए। सेक होता है कॉस का ऑपोजिट। ठीक है, और कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। देखो कैसे याद रखेंगे, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सो सेक क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस, है ना। सो इस तरीके से भी आप मेंटली थोड़ा सा यूज कर सकते हो चीजों को आसान बनाने के लिए। एंगल सेम ले रहे हैं, सो हाइपोटेनस हो गया 17 के, और बेस हो गया आपका सेम 8 के। के को कर दो कैंसिल, आ गया 17/8। ठीक है, सो देखो क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न आपको दिख रहा होगा। हर क्वेश्चन में हम लोग एक ही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, और इस तरीके से आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेट्स मी राइट इट डाउन अगेन, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सो एक एंगल दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द अदर रेशियोज। अगेन इट्स द सेम प्रोसेस, फटाफट पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, कोई देरी नहीं है इसमें। ट्रायंगल बना दो पहले। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अभी यहाँ थीटा दिया हुआ है, सो वी डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल, कोई सा भी नाम ले लेते हैं, ABC। ठीक है, एक होगा 90 डिग्री। अब कौन सा एंगल थीटा है वो भी नहीं पता हमें, वो भी नहीं पता है। सो कोई सा भी एक एंगल को थीटा पकड़ लेते हैं। लेट्स से टेक दिस वन टू बी थीटा। कोई स्पेसिफिक नाम तो दिया नहीं है, सो कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। ए भी ले सकते थे, सी भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ
अकॉर्डिंग टू दिस लेट्स राइट डाउन दैट थीटा के ऑपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट होगा हाइपोटेनस, बचा एक साइड वो होगा ये बेस। सेक थीटा होता क्या है? जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में सॉरी देखा था, कि सेक का मतलब हो गया हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, बिकॉज सेक होता है कॉस के ऑपोजिट, सो हाइपोटेनस बाय बेस। सो एच हो गया, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, एच होगा एक मल्टीपल 13 का, और बेस होगा एक मल्टीपल 12 का। सो लेट्स राइट इट डाउन। यहाँ पे लिख लेते हैं 13 के, बेस को लिख लिया हमने 12 के। एक साइड पता नहीं है, वो हमें पता करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द रेशियोज। ठीक है, सेम हाइपोट सेम पाइथागोरस थ्योरम, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, अभी 13 स्क्वायर इसको लेके आते हैं। सो 13 स्क्वायर विल बी 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई स्मार्ट बंदा होगा सो ही विल बी डूइंग दिस वे ऑल्सो, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, कि 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 13 प्लस 12, 13 माइनस 12, है ना। 13 माइनस 12 हो गया जी 1, एंड ये हो गया 25, सो p स्क्वायर, सो p का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, सो जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन, सो दैट ज़्यादा कैलकुलेशन हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़े। ठीक है, सो p का वैल्यू भी हमें पता चल गया। अभी स्टार्ट करते हैं all the rest. So one ratio is already given, so five more ratios we have to write. Let's start with sine theta. Sine theta will be perpendicular by hypotenuse. According to this, perpendicular is 5, यहाँ पे भी k ऐड कर लेते हैं, 5k, hypotenuse is 13k, so आंसर आ गया 5/13। सेकंड, cos थीटा तो बहुत ही इजी है, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर sec थीटा है 13/12, सो cos थीटा होगा 12/13। डायरेक्टली लिख सकते हैं एनीवे, जस्ट टू कंप्लीट दिस। ओके, थर्ड, tan थीटा पे आते हैं। सो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर हो गया जी 5, बेस हो गया 12। ओके, रेस्ट कॉट पे आते हैं। अगेन कॉट, अगर tan 5/12 है तो कॉट होगा 12/5, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, क्योंकि रेशियो ही अपोजिट होता है एक दूसरे के। और आते हैं फिफ्थ वन पे, जो बचा कॉसेक। अब कॉसेक में भी कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होगा। सो 5/13 है, सो 13/5 होगा, क्योंकि इसका रेशियो होता है h/p। ठीक है, सो दिस विल बिकम योर आंसर। डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। नाउ सी दिस, if angle A and angle B are acute angles such that cos A and cos B are equal, then show that angle A and angle B are equal to each other। ठीक है, सो लेट्स सी हियर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं, बिकॉज इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एंगल ए, बी को यहां नहीं लेंगे। क्यों यहाँ पे नहीं लेंगे? द रीजन इज कॉस ए और कॉस बी, दे आर सेइंग दैट कॉस ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। सो अगर बी को हम यहाँ ले लेंगे, बी को यहाँ ले लेंगे तो वो तो राइट एंगल हो जाएगा ना। सो ये कुछ कुछ चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी एंड ए आर एक्यूट एंगल्स, सो वी विल बी टेकिंग हियर एज ए एंड हियर एज बी। अभी चलो देखते हैं, बोल रहा है कि ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, एंड कॉस ए एंड कॉस बी भी इक्वल है, सो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? देखो, एंगल ए के ऑपोजिट वाला होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये होना चाहिए बेस, और ये होना चाहिए हाइपोटेनस। ठीक है, अगर ए की बात कर रहे हैं तो, सो ए की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉस ए। ठीक है, सो कॉस ए का मतलब क्या हो गया? कॉस ए का मतलब हो गया
बेस बाय हाइपोटेनस, कौन सा बेस होगा? बेस होगा AC, है ना, ये है ना। और हाइपोटेनस कौन सा है? AB। ओके। अभी कॉस बी की बात करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल ऑल्सो। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग कॉस बी की बात करते हैं, सो अभी बी की बात कर रहे हैं, सो ये तो चेंज हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया अभी ये, और बेस हो गया अभी ये। हाइपोटेनस अपनी जगह पे, ठीक है। सो अभी बेस बाय कॉस लिखने का मतलब ही है बेस बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पे बेस क्या होगा? यहाँ पे बेस होगा जी CB, है ना। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AB। ओके। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू शो दैट अगर ये दोनों इक्वल है तो यू हैव टू शो दैट एंगल A एंड एंगल B आर ऑल्सो इक्वल्स टू ईच अदर। ठीक है। एंगल A और एंगल B भी दोनों ही इक्वल होगा, मतलब क्या होना चाहिए? एंगल A और एंगल B इक्वल होने का क्या मतलब है? किसमें होता है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। सो एंगल A और एंगल B अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है? कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे देखते हैं क्या वो कंडीशन मैच कर रहा है। सो लेट्स सी। cos A is equals to cos B. So let's write the value of cos A has come AC by AB. The value of cos B has come CB by AB. AB और AB कैंसिल हो गया। आया क्या हमारे पास? AC और BC दोनों इक्वल है। अब कौन से साइड है भाई AC और BC? देख लो यहाँ पे। AC है ये वाला साइड, और BC है ये वाला साइड। सो अगर दोनों साइड इक्वल हैं, सो ये हो गया जी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं ना। यहाँ पे लिख दो रीजन, यू नो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। समझ गए? सो कितना ही इजी है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। अभी इस क्वेश्चन में देखो, लेट मी जस्ट हियर जस्ट क्लैरिफाई दैट दिस इज cot square theta, ठीक है, सेकंड वाला। सो फर्स्ट it's written that cot theta is equals to 7/8. First one is 1 plus sin theta, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट डू द सेम थिंग। साइन तो पता होना चाहिए ना, साइन और कॉस दोनों निकालेंगे तभी तो जा करके वी कैन पुट द वैल्यूज, राइट। सो पहले तो निकाल लेते हैं उसको। अभी यहाँ पे देखो, लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। ABC कुछ भी लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, थीटा दिया हुआ है, कोई सा भी थीटा ले लेते हैं, C को ही ले लेते हैं। ओके। तो थीटा के ऑपोजिट वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला होगा हाइपोटेनस, और ये होगा बेस। ठीक है, पहले तो ये लिख लिया हमने। अब फिर से वही सेम चीज रिपीट करते हैं। कॉट लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। सो दैट इज इक्वल टू 7/8। सो बेस होगा आपका 7 का मल्टीपल, परपेंडिकुलर होगा आपका 8 का मल्टीपल, है ना। ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अभी ये दोनों साइड है तो थर्ड साइड भी निकाल लेते हैं, बिकॉज वी विल नीड इट, एज हमने सारे क्वेश्चंस में किया है। सो वेरी क्विकली, 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 49। ऐड कर लो 64 और 49 को, 13 1 1 1 13, ठीक है। सो कुछ 1 1 13 आ रहा है, और ईच आ जाएगा √1 1 13, और के ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये सेम चीज हम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ओके। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर आफ्टर राइटिंग दिस।
फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को चाहिए साइन और कॉस। सो साइन थीटा का वैल्यू, सो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ 1 + sin θ, 1 - sin θ divided by 1 + cos θ and 1 - cos θ. सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हमारा काम बन गया। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। P/H, P पता है हमें, है ना। थीटा के लिए P कौन सा होगा, 8K, और हाइपोटेनस आ गया जी √113 के। ठीक है, के को कैंसिल कर देंगे। ओके, और सिमिलरली कॉस थीटा का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा के लिए B/H, है ना। तो बता दो फटाक से, 7/√113। ठीक है, सो ये चीज है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। ओके, 7K/√113 के। ठीक है, इसका वैल्यू है √8K। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे आ गया 1 + 8/√113 और 1 - 8/√113। कॉस का मतलब हो गया 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। सो कैलकुलेशन अभी, अगर बेसिक फॉर्मूला पता है A + B और A - B का, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, A + B और A - B वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हियर, मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे इरेज करता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट 1 - 64/113। कैसे आया ये, बिकॉज हमने फॉर्मूला लगाया है A + B और A - B दैट इज इक्वल्स टू A² - B²। सो A तो 1 है, -B², B² है 8 का स्क्वायर और √113 का स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज हम करेंगे डिनोमिनेटर में भी। सो यहाँ पे हो जाएगा सेम चीज, अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम 1 प्लस, है ना, 1 प्लस, फॉर्मूला लगा दो, 1 - 49/113। ठीक है, अब भाई कैलकुलेशन है, दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स डू दैट एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। सो 113, अगर अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 113 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 113 - 64 डिवाइडेड बाई 113, एंड यहाँ पे आ जाएगा 113 - 49 डिवाइडेड बाई 113। पहले तो 113 का काम खत्म है। 113 - 64 करोगे तो आएगा 49, और 113 - 49 का करोगे तो आएगा 64। सो फाइनल आंसर हो गया जी हमारा 49/64 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अभी इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, विच इज जस्ट सिंपली टेलिंग यू टू फाइंड आउट cot²θ। अभी cot θ का तो वैल्यू दिया ही हुआ है। ठीक है, cot θ का वैल्यू जब दिया ही हुआ है, सो cot² क्या हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा, बिकॉज ये अभी आने वाले क्लासेस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकेंड, इसको मिटा लेता हूँ, जगह बन जाएगी। ओके, सो cot²θ का मतलब कुछ नहीं, cot θ का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। कोई नया, कोई कोई नई फॉर्मूला नहीं, कोई नए से फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ठीक है, cot²θ मतलब cot θ का जो भी वैल्यू है दैट इज 7/8, उसका कर दो स्क्वायर। सो कितना हो गया 49/64, है ना। सो आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर सेम ही आया था, और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर सेम ही आ रहा है, 49/64 ओनली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर, इफ वी आर एबल टू फिगर आउट ऑल द थ्री साइड्स,
रेस्ट एवरी क्वेश्चन विल बी एबल टू अटेम्प्ट, है ना। चलो लेट्स सी दिस वन, है ना। सो अगेन सेम थिंग, one of the ratio is given to us, so that is 3 cot a is equals to 4 का क्या मतलब हो जाएगा, cot a is equals to 4/3। अभी यहाँ पे सेम करते हैं, सेम ही चीज है, यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बनाना ही होगा हमें, है ना। लेट्स मेक द ट्रायंगल फर्स्ट। ओके, डन। लिखते हैं ए, बी और सी। कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे तो एंगल स्पेसिफिक हो गया कि ये ए ही है ना। सो लेट्स पुट ए। उसके अपोजिट वाला हो गया परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हो गया हाइपोटेनस, और ये साइड हो गया बेस। अभी कॉट ए, ठीक है, कॉट ए का मतलब क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर। सो गोइंग बाय द सेम रूल, बेस विल बी सम मल्टीपल ऑफ 4k, परपेंडिकुलर विल बी सम मल्टीपल ऑफ 3k। अभी हाइपोटेनस निकालना है, सो निकाल दो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16, 25, h will be 5। सो सम मल्टीपल ऑफ 5 k लगा देंगे सामने, है ना। चाहिए क्या क्या यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 - tan² डिवाइडेड बाई 1 + tan²। ठीक है, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू शो दैट और चेक वेदर द वैल्यू ऑफ दिस साइड मीन्स LHS is equals to RHS or not, cos² - sin²। ठीक है, सो क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और tan चाहिए। ओके, लेट्स कैलकुलेट देन। साइन ए का क्या वैल्यू है यहाँ पे, ए है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो अभी तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। परपेंडिकुलर है 3, सो 3/5। सिमिलरली कॉस ए क्या आएगा, b/h, बी है 4/5। tan क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, सो 3/4। सारे सारे का सारे वैल्यूज हमने लिख लिया यहाँ पे, एंड विल यूटिलाइज दिस, विल यूज दिस। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। LHS पहले लेते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस LHS, ठीक है, और अलग से RHS करेंगे। ठीक है, 1 - tan का वैल्यू कितना है, 3/4। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करते हैं सीधे, 9/16 लिख सकते हैं। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 + 9/16 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, RHS में भी करते हैं एक एक करके। कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, 16/25 डायरेक्टली, 4/5 था, स्क्वायर किया। साइन स्क्वायर हो गया 9/25, है ना। सो यहाँ पे अगर आप LCM लेकर कैलकुलेट करोगे, 25 को LCM ले लिया और 16 - 9 कर लिया, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे यू विल गेट 16 - 9 विच इज 7, है ना। सो RHS तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 7/25 आ गया। बट LHS में थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है। वन मोर स्टेप आई एम राइटिंग हियर, 16 को LCM ले लेते हैं, 16 - 9/16, एंड इन द डिनोमिनेटर 16 + 9/16, है ना। 16 और 16 हो गया कैंसिल। अभी देखो 16 - 9 क्या होता है, कैन वी रिप्लेस 16 - 9 विथ 7, है ना। 16 - 9 हो गया 7, 16 + 9 25, राइट, 25। कितना वैल्यू आया, 7/25, 7/25। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। सो एज यू कैन सी, कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑलवेज फाइंड द 3 साइड्स एंड देन कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज। रेशियोज के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं ऐसे, है ना। लेट्स सी द लास्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर, आई गेस लेट्स कंप्लीट इट क्विकली, 2 or 3 आई गेस।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the next question in this triangle ABC, right angle at B. ठीक है, so here very specific instructions are given. So उस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं. ठीक है, let's make it here. Okay, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ट्रायंगल ABC. ए बी सी, अभी बी पे राइट एंगल है, इसलिए बी को मैंने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री. ओके, इफ tan A इज 1/√3, कौन सा एंगल है? एंगल ए. सो इसके ऑपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट होगा हाइपोटेनस, बेस होगा दिस रिमेनिंग साइड. ओके, सो tan A is 1/√3. Tan, we know that in place of tan we can write what? We can write perpendicular by base. So perpendicular होगा सम मल्टीपल ऑफ वन, वन के लिख लेते हैं. बेस होगा सम मल्टीपल ऑफ √3, सो √3 के लिख लेते हैं. ओके, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम द एग्जांपल h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b² which is 1 plus √3 का स्क्वायर, और √3 into √3 will be 3, so that is 4. so यहाँ से h आ गया 2, so h will be 2k. All the three sides are known. Now first question is talking about sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है, चलो वी ऑलरेडी नो ऑल द थ्री साइड्स. सो पहले तो साइन A और cos A कैलकुलेट कर लेते हैं. इजी है, डायरेक्टली लिखेंगे. ठीक है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है 1 एंगल ए के लिए, है ना, 1/2. कॉस है बेस बाय हाइपोटेनस, सो √3/2. साइन ए एंड कॉस ए हमने कर लिया है कैलकुलेट. ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं सी के लिए, है ना, बिकॉज यहाँ पे कॉस सी एंड साइन सी भी है. सो सी, एंगल सी के लिए क्या होगा? ये साइड हो जाएगा, ऑलरेडी वी नो द लेंथ, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, जस्ट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. एंड ये हाइपोटेनस तो सेम ही है, सो ये हो जाएगा बेस. ठीक है, एंगल सी के लिए. तो यहां पे लिखते हैं साइन सी. साइन सी का मतलब हो गया √3 के परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. के विल कैंसिल, √3/2. और कॉस सी का मतलब हो गया बेस विच इज 1/2. ठीक है, अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विल डिस्कस इट अगेन व्हेन विल कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पार्ट. बट यहाँ पे साइन ए का जो वैल्यू है 1/2, और कॉस सी का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है. वेरएज जो कॉस ए का वैल्यू था वो अब साइन सी का वैल्यू है ना. चलो एनीवे, विल डिस्कस अबाउट इट मोर इन द कमिंग क्लासेस. बट हियर साइन ए का वैल्यू इज 1/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है? 1/2, है ना. कॉस ए का वैल्यू कितना है? √3/2. साइन सी का वैल्यू कितना है? √3/2. रिमेंबर, पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सो दैट नो डाउट शुड बी देयर. सो 1/2 इंटू 1/2, 1/4. √3/2, √3/2, √3 और √3 हो जाएगा 3, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4. नेक्स्ट स्टेप, 4 को ले लेते हैं एलसीएम. 1 + 3 क्या हो गया? 4/4. आंसर क्या गया? 1. ठीक है, आंसर आ गया 1. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड पार्ट करते हैं अभी. ठीक है, सेकेंड पार्ट. टू डू द सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी. ठीक है, सेम वैल्यूज विल बी रिक्वायर्ड. सो हम लोग बस इस जगह को इरेज करके थोड़ा स्पेस बना लेते हैं. ओके, और कैलकुलेट करते हैं फिर. सो
हियर व्हाट वी आर गेटिंग, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। साइन ए का वैल्यू पता है, साइन सी का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू पता है, कॉस सी का वैल्यू पता है। लेट्स पुट इट, √3/2 cos C is 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू √3/2। अगर मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है, सो क्या आएगा, √3/4 माइनस √3/4। दोनों ही वैल्यू सेम है, जीरो, दे विल कट, है ना। सो पहले का आंसर आया 1, दूसरे का आंसर आया 0। ठीक है, एंड आई होप द प्रोसेस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, है ना, कैसे किया हमने। और चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, अगेन वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर गिवन, सो उसी हिसाब से हमें ट्राइंगल बनाना होगा। सो लेट्स मेक इट हियर, ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो क्यू पे होगा ये 90, बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर। ओके, नाउ इट्स गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर कौन सा साइड है, हाइपोटेनस, और क्यू आर, ठीक है, ये वाला साइड। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे सो विल बी गेटिंग 25 सेंटीमीटर। पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। सो एंगल पी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो लेट्स टेक दिस एंगल पी, एंगल पी के लिए ये साइड होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये साइड होगा हमारा बेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस we know the length of base and we know the length of hypotenuse plus perpendicular, वो हो गया 25। ठीक है, यहाँ पे साइड दिया हो पी आर, पी आर क्या है, हाइपोटेनस है, सो एच फॉर दैट। क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर, सो पी फॉर दैट। सो एच प्लस पी इज इक्वल्स टू 25। ओके, if any one of the side if any one of the side will take it as x, let's say perpendicular का लेंथ हमने ले लिया x। ओके, सो हाइपोटेनस का लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा 25 - x। ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का लेंथ इज x, हाइपोटेनस का लेंथ इज 25 - x। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन पी नाउ, है ना। साइन पी का वैल्यू क्या है, साइन पी का वैल्यू होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू दिस द परपेंडिकुलर इज x एंड हाइपोटेनस इज 25 - x। ठीक है, अब वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, है ना, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, सो वी कांट क्लेम इट, है ना। बट एक चीज तो कर सकते हैं ना यहाँ पे, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी ट्राई टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला ऑफ h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², देखो क्या होगा, h इज 25 - x का होल स्क्वायर, p विल बी x², b विल बी 5² विच इज 25, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक। अभी करते हैं इसको एक्सपैंड, 25 मीन्स 625 प्लस x² माइनस 2 इंटू 25 × x। बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है मैंने, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, है ना। किस फॉर्मूला में, a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। सो यहाँ पे हो जाएगा 50x इज इक्वल्स टू x² प्लस 25। अभी इधर भी x² है और इधर भी x² है, तो बोथ द साइड्स आर x²। अब देखो, जस्ट सोचो, ये x² अगर इधर आएगा सो क्या होगा, प्लस x² माइनस x²। सो इसको काट सकते हैं हम लोग यहाँ से, विल कट इट।
बचा क्या? बचा है हमारे पास 50x। सो लेट्स डू वन थिंग। 625 इधर में है, 25 को इधर लेके आते हैं। सो 625 माइनस 25, और ये है -50x, सो इसको लेके जाते हैं इधर। सो -50x है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 50x। सो क्या हो गया अभी यहाँ पे? 625 माइनस 25 विल बी 600 is equals to 50x. So x का value we can calculate. 50 will come here. If it will go from here, it will come here. 0 0 will be cut. Okay. अभी 12 times. So x का value आ गया 12. Now if x का value is 12, that means perpendicular का value is 12. So hypotenuse का value will be how much? 25 minus 12, that is 13. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? कैसे हमने वैल्यू निकाला? दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पार्ट मेक्स दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, क्या किया हमने? फिर से रिपीट करता हूँ। पहले x अज्यूम किया, फिर h का वैल्यू x के टर्म में 25 माइनस एक्स आया। देन वी आर जस्ट पुटिंग इन द पाइथागोरस थ्योरम, और उसको सॉल्व करते चले गए। सो x का वैल्यू इज कमिंग 12, सो हाइपोटेनस का वैल्यू इज कमिंग 13। ओके, वंस दिस इज डन, now let's find out all the rest of the values, which now is very very easy to do, क्योंकि अब हमें तीनों ही साइड का लेंथ पता है, एंड आई थिंक you'll be able to do it, है ना? So let's very quickly write down the answers directly. Okay, so ये हो गया x is 12, 25 minus x is 30, cos p, है ना, base by hypotenuse 5 by 13, tan p perpendicular by base 12 by 5. So this is the answer, this is the answer, this is the answer. Important part was this, how to find out the length of the perpendicular and the hypotenuse. Okay, so let's move to the last question then, है ना? ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, बट सभी में यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना? यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर, सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. So the question is telling you that the value of tan A will always be less than 1. ठीक है, tan A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा. ऑलवेज, नॉट नेसेसरी, राइट? नॉट नेसेसरी, कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? लेट्स सी हियर. एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले. लेट्स थिंक अबाउट इट, ठीक है, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर लॉजिकल. दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कंसेप्ट्स. ABC. सो यहाँ पे बोल रहा है tan A का जो वैल्यू है, tan A का वैल्यू क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाई बेस होना चाहिए, है ना? ये हाइपोटेनस है. सो tan A का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे P/P. नाउ अब ये डिपेंड करेगा, नाउ इट विल डिपेंड दैट वेदर दिस P इज ग्रेटर और दिस B इज ग्रेटर. सपोज P का वैल्यू अगर 5 होता है और इसका वैल्यू अगर 3 होता है, सो क्या हो गया? 5/3, जिसका वैल्यू आएगा 1 से ग्रेटर. बट अगर P का वैल्यू कम होता है और B का वैल्यू बड़ा होता है, सो क्या हो जाएगा? 3/5, जो कि डेसिमल 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? सो दैट इज द रीजन द वैल्यू ऑफ tan A विल ऑलवेज बी लेस इज अ false statement. What will be the reason? Because you will write like this: tan A is equals to perpendicular by base. Now if P is greater than B, अगर P का वैल्यू B से बड़ा है, so tan will be greater than 1. If perpendicular का वैल्यू B से छोटा है, so tan will also be less than 1. ठीक है, so it really not necessary that it will always be less than. ठीक है, let's see the second one.
क्वेश्चन इज टेलिंग यू दैट, अगेन आई एम इरेजिंग दिस पार्ट ओनली, ट्रायंगल का जरूरत हमारे को पड़ता रहेगा, सो विल कीप द ट्रायंगल एंड वी आर इरेजिंग दिस पार्ट. Second question is, if sec value is 12/5 for some angle A, हो सकता है नहीं हो सकता है, let's see. So what is angle A we are taking? Sec A. Sec is what? If you remember, hypotenuse by base. Why? Because cos का वैल्यू होता है B/H, so sec is just opposite. So the question is saying कि sec का वैल्यू क्या 12/5 हो सकता है? ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है. ठीक है, बिकॉज यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछता कि क्या सेक का वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ये हमेशा ट्रू होगा. रीजन क्या है पता है? बिकॉज यहाँ पे हाइपोटेनस बाई बेस है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहेगा. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बेस बेस का हो जाए लेंथ 12 और हाइपोटेनस का लेंथ हो जाए 5, हो ही नहीं सकता. ठीक है, हमेशा यही कंडीशन होगा कि एज का लेंथ इज 12 एंड बी का लेंथ इज स्मॉलर देन 12, 10, 11, वॉट एवर. ठीक है, सो दैट इन दिस केस वी कैन से दैट एच, रीजन विल बी बिकॉज एच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी, ऑलवेज. हेंस sec a 12/5 इज पॉसिबल. ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल, यू विल सी दैट दिस थिंग्स हैपनिंग. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ पे रीजन ये लिखेंगे कि बिकॉज एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, सो सेक ए 12/5 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ द थर्ड वन, cos a is the abbreviation of for the cosecant of no. ठीक है, cos a किसका abbreviation था? कोसाइन का. cosecant इज फॉर cosec. ठीक है, सो कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं cos, और cosec को फुल टर्म में बोलते हैं cosecant. ओके, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेन. cos cot a is the product of cot and a. अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे मैक्सिमम ऑफ यू डू द मिस्टेक. ठीक है, लेट्स सी हियर. यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू इज कि व्हेन वी राइट cot a, व्हेन वी आर राइटिंग cot a, आर वी डूइंग प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a? नहीं. ठीक है, नो. ओके, रिमेंबर दिस, cot is the ratio and the ratio depends upon which angle we are taking. We are not doing multiplication or addition here. Okay, so the cot is a ratio here. जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेशियो होगा बेस बाई परपेंडिकुलर. नाउ इट विल डिपेंड अपॉन एंगल ए, it will depend upon angle A, that what will be the value of base and what will be the value of perpendicular. Okay, so again it's a false statement, and remember you also don't do this multiplication. Now last, sine theta is 4/3 for some angle. Again the same condition, let's see if it can be done or not. Sine theta is 4/3. Acha, 4/3 means, no, it will be something like 1.33, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा डिवाइड करोगे तो, है ना. 4 को 3 से डिवाइड, 1, देन पॉइंट पॉइंट आएगा, राइट. नाउ लेट्स सी इफ दैट कैन हैपन और नॉट. साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. और जस्ट हमने डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर हो या बेस हो, दोनों ही एज से कम ही रहेगा. इट विल बी लेस देन एज ऑलवेज.
है ना? सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर भी 12 है और हाइपोटेनस भी 12 है। सो कभी ये वन भी नहीं हो सकता, राइट? इट विल नेवर बी वन। सो हाउ कम दैट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एच हो, परपेंडिकुलर हो जाए 15 और हाइपोटेनस हो जाए 12। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो साइन का वैल्यू, साइन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, साइन विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। विल बी डिस्कसिंग दिस इन द डिटेल इन द कमिंग classes in the next class. So sine theta 4/3, false state. ठीक है। I hope the idea is clear why this is happening and why not this is happening. So we'll be discussing it in detail in the coming classes. Okay. So thank you then everyone. We have discussed all the questions of the first exercise. I hope the things are clear. If any doubt, please get in touch. The details in are given in the description. Thank you for joining then everyone. We'll meet in the next class.